देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां इस वक्त देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं, तो वहीं पूरी तमाम जो पार्टियां, क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, वो तमाम जो हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी अपनी तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। अब ताज़ा मामला कहाँ से उठा है? ताज़ा मामला उठा है यूपी से। यूपी में नए नए जो हैं राज्य के जो अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिनका नाम है अजय राय। अजय राय यूपी के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने नया बयान दिया है कि भैया यूपी के अंदर जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अब ये बात जब मार्केट में आई, जब मीडिया के सामने आई, तो बवाल तो होना ही था, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर तो कोई पुष्टि थी ही नहीं और ना ही किसी प्रकार के बयान सामने आए थे। अब यहाँ पर जो यूपी स्टेट के जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस की तरफ से, उनका जो बयान आया है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में तो किसी न किसी तरीके के तौर पर अपनी जवाबदेही तय करता है। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, विपक्षी दलों का गठबंधन हो चुका है, INDIA बन चुका है और उसके सामने इस तरह के बयानबाजी आना एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा सकता है। अब चूंकि जब मीडिया के अंदर ये बयान तेजी से वायरल हुआ तो स्पष्टीकरण मांगा गया अजय राय से, तो उन्होंने देखा कि जब चूंकि मामला काफ़ी बढ़ चुका है, तो उन्होंने अपने बयान में थोड़ा सा बदलाव करते हुए कहा कि ये अमेठी के कार्यकर्ताओं की मांग है, जनता की मांग है कि राहुल गांधी वापस आए अमेठी में और चुनाव लड़े। तो अब क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि राहुल गांधी की घर वापसी होने वाली है? अगर ऐसे कयास नहीं लगाए जा सकते तो राहुल गांधी 2024 में चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्या वो दोबारा से वायनाड जाएंगे या फिर कोई और चुनाव के लिए अपनी सीट तय करेंगे? हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है राहुल गांधी अमेठी के अंदर फिर से चुनावी अपना दम भरें। अब बात सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है, बात आती है प्रियंका गांधी के ऊपर भी। तो उसको लेकर भी अजय राय ने बयान दिया और कहा कि अगर प्रियंका गांधी चाहती हैं कि उनको वाराणसी से चुनाव लड़ना है, तो सब बस सारे जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पूरी जान लगा देंगे और वाराणसी से प्रियंका गांधी के समर्थन में उन्हें चुनाव जितवाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों ही जगह पर कभी भी जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से साफ तो हुई नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से आने वाला बयान और उसके ऊपर किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि न होना, ये संशय पैदा कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, क्या ये राजनीतिक गरमाने का मुद्दा है, क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोई नई रणनीति का काम है। अगर हम आंकड़ों के ऊपर ध्यान डालें तो आंकड़े कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि अमेठी से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी। अब आपको बताते हैं कब कब रहे, 2004 में रहे, 2009 में रहे, 2014 में रहे। चूंकि 2019 में वो हार गए थे स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो आज तो उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 जगह से अपनी संसदीय चुनाव के लेके नामांकन दाखिल किए थे, एक वायनाड से, एक अमेठी से वो हार गए और वायनाड से वो सांसद बन गए। अब उस समय जब वो हारे थे तो उस समय स्मृति ईरानी राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया था। तो अगर वहीं हम वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी में 7 बार कांग्रेस तो 6 बार बीजेपी का राज रहा है। आपको बता दें कि 1979 में इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल कुमार शास्त्री चुनाव जीते थे और 2004 में राजेश मिश्र कांग्रेस के अंतिम सांसद रहे थे। उसके बाद से लगातार वाराणसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता आ रहा है। चुनाव 2024 दूर हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो उठ रही बातों को देख के लग रहा है कि चुनाव शायद कल, परसों या अगले दिन होने वाले हैं। इस तरह की जो बातें उठती हैं ये चुनाव को और ज़्यादा गर्म कर देती हैं, मुद्दों को और ज़्यादा ऊपर लेके आने की कोशिश करती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी की घर वापसी होती है, क्या राहुल गांधी वापस से अमेठी में चुनाव जीतते हैं, और अगर जीतेंगे तो उनके सामने कौन होगा? क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने चुनौती देने को तैयार हैं? जब ये सब मामले उठेंगे तो एक बार फिर से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा। और इन सब बातों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।